तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 2 देखते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 को देखा था, ठीक है। हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, ठीक है। और फिर से वही बात बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है क्रमबद्ध तरीके से, और उसके बाद में क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई दिक्कत तो बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़िएगा सावधानी पूर्वक, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। और यह जो है आपका शायद अंतिम लेक्चर होगा, ठीक है, अंतिम लेक्चर ही होगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड भी ट्रेन देखेंगे, ट्रेन से प्रॉब्लम आते हैं, इसी के बेसिस पे होता है, ठीक है, वह अलग पार्ट बन जाता है। उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम को देखेंगे, सब आसान आसान कंसेप्ट से बताएंगे, अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। हमारे साथ बना रहिएगा, सॉरी देखिए, हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, कोई दिक्कत। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो, तो क्वेश्चन फर्स्ट करा है कि अपनी सामान्य गति से, यूनिफॉर्म स्पीड से कि 6/7 गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट का समय अधिक लगता है, तो उसका वास्तविक समय बता। इस तरह का क्वेश्चन कल भी कराए थे। वास्तविक समय का मतलब एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, रियल टाइम मतलब कितना लग रहा है, कोई दिक्कत। तो एक्चुअल टाइम को टी बोल दिया। अब 6/7 से चल रहा है ना स्पीड से, अपने सामान्य स्पीड के 6/7 से चल रहा है, जो स्पीड है उसके 6/7 से चल रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना उसका समय लगा है डिस्टेंस को तय करने में। एक व्यक्ति को दूरी तय करने में 12 मिनट का समय अधिक लगता है, 12 मिनट का समय अधिक लग रहा है। तो पूछ रहा है कि उसकी वास्तविक समय क्या है। तो यह दोनों का क्या करिए, डिफरेंस ले लीजिए, और ऊपर जो आपका छोटा वैल्यू है उसको रखो, 6 को रख दिया, कोई दिक्कत। और यह दोनों का डिफरेंस रखिए, ऊपर हम क्या करेंगे, छोटा वैल्यू रखेंगे, और यह दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। और कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है, 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है समय, कोई दिक्कत। 12 × 6 करेंगे तो 72 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखेंगे 1 घंटा 12 मिनट, कोई दिक्कत। 1 घंटा 12 मिनट, यह आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा जाए। राहुल अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 30 के स्पीड से जाता है, तो 10 मिनट देर हो जाता है। अगले दिन वह 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से दफ्तर की दूरी बताएं, ठीक है, मतलब कि ऑफिस से और घर की दूरी क्या है। यदि आपका स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रही है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम जो है ना वह कम लग रही है, 5 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि घर से दफ्तर की दूरी क्या होगी। तो सुनो, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइम जो है कितना का डिफरेंस है, पहले T1 - T2 कर लेता हूँ। 10 और 5, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर देखो 5 है, तो 15 मिनट का डिफरेंस है ना। यह किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आवर में ले जाएंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझिए, शॉर्टकट भी बताएंगे। 15/60 टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस ही पूछ रहा है तो डिस्टेंस को d मान लिया। स्पीड क्या है, यहाँ पर 30 है तो 30 रख दिया, माइनस डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है d, कोई दिक्कत। यहाँ पर डिफरेंस क्यों लिखे हैं, यह ध्यान से समझिए। डिफरेंस इसलिए लिखे हैं कि 10 मिनट देर से 10 मिनट देर हो जाती है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस, देर हो जाता है तो माइनस, और पहले पहुंच जाता है तो प्लस होगा। तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए हमने क्या किया है, माइनस। यदि नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट भी दिखाएंगे। डिस्टेंस d और उसके बाद में स्पीड कितना है, 30 के बाद 40, तो यहाँ 40 रख दीजिए। और 15/60 बोले तो 1/4। 30 और 40 का एलसीएम होता है 120, ठीक है। 30 चौको 20 से 4d माइनस 40 दिया 20 से 3d इक्वल टू 1/4। इसको 4 से काट लो, 30 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, d/30 बराबर 1। इधर जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएंगे, 30 किलोमीटर। इसका क्या होगा, आंसर होगा, कोई दिक्कत। तो एक मेथड तो यह हम लोग सिखाए, ठीक है, मतलब हम सिखाए, कोई दिक्कत। इसके बाद सेकेंड मेथड को सीखिए, फिर थर्ड मेथड को भी सिखाएंगे, कोई दिक्कत। कोई इससे नहीं करेगा, ठीक है। तो परीक्षा में इतना करने का समय भी नहीं रहता है, हम भी जानते हैं। तो सेकेंड मेथड थोड़ा सा समझो और थर्ड मेथड इधर बनाएंगे। तीसरा नियम, सेकेंड नियम थोड़ा सा समझिए, ठीक है। कि करता है क्या कि 30 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देर हो जाता है, और 40 के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी पूछ रहा है दफ्तर का, तो 30
और 40, यह दो स्पीड है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए। यह दोनों का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। ध्यान से सुनना, स्पीड को हमने क्या किया, तो स्पीड को हमने एलसीएम ले लिया, कोई दिक्कत। और यह दोनों समय प्लस और माइनस है, तो चाहे जो हो, देरी हो जाए सवेर हो जाए जो हो जाए, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 और 5 15 मिनट। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट बाद पहुंचता है, इस तरह से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट बाद पहुंच जाता है। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? टोटल समय जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 मिनट हो जाएगी, कोई दिक्कत। टोटल समय कितना हो जाएगा? 15 मिनट होगा। अब इसको क्या करो, इससे डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। 15 को 120 से डिवाइड मार दीजिए। अब सुनो, यह जो है 120 किलोमीटर पर आवर क्या आया है? 120 किलोमीटर पर आवर एलसीएम आया है, मतलब कि एक घंटा में 120 किलोमीटर है, इसका अर्थ यही ना है। तो 15 मिनट में कितना होगा? एक घंटा में 120 किलोमीटर, अर्थात एक घंटा बोले तो 60 मिनट, 120 किलोमीटर, तो एक मिनट में कितना होगा? 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर, तो 15 मिनट का डिफरेंस है, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 15 कर देंगे, 30 किलोमीटर। आंसर देखिए आ गया। यदि इससे बनाना है तो इससे बनाइए, कोई दिक्कत। यदि कोई इससे भी नहीं बनाना चाहता है तो सुनो, यहाँ पर एक ट्रिक लगा देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, टाइम जो आपका दिया गया है तो सेम यूनिट में ले जाएंगे, किलोमीटर पर आवर है और यहाँ मिनट है। मिनट को क्या करेंगे, आवर में ले जाएंगे। टोटल समय जोड़ दो, 5 मिनट और 10 मिनट, 15 मिनट, तो 15 लिख दिया, डिवाइड। अब क्या करेंगे, मिनट है, आवर में ले जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 लिखेंगे, इंटू 30 किलोमीटर फर्स्ट स्पीड, 40 किलोमीटर सेकेंड स्पीड, और यह दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो 40 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएंगे। यहाँ से यह कट जाएगा 2 बार में, कोई दिक्कत। और यहाँ से यह कट जाएगा और यह 2 से काटेंगे तो यह 2 बार में कटेगा। तो 15 इंटू 2 बचा, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 2 30 किलोमीटर। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसका बनाओगे फार्मूला तो टाइम हो जाएगा किसमें, टाइम इन आवर बोल दिया, उसके बाद में फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड और S2 माइनस S1। यहाँ पर डिस्टेंस बराबर फार्मूला बनाओगे तो बना लो, कोई दिक्कत। तो जिससे बनाइए आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक बेस्ट मेथड को फॉलो करेंगे और उससे सवाल को उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। हम तो 50 आउट ऑफ 50 ला करके बैठे हुए हैं, ध्यान से समझिए। तो हम तो किसी मेथड से बना देंगे, लेकिन ध्यान से आपको आना चाहिए। इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को बार बार क्यों बोलते हैं कि क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, क्रमबद्ध तरीके से, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन थर्ड कर रहा है कि राहुल अपने घर से साइकिल से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि 6 किलोमीटर पर आवर की गति से विद्यालय जाए तो समय पर पहुंच जाता है, तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है? सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, केवल समझाने के लिए है। 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर पहुंचता है, स्पीड बढ़ा दिया तो समय पर पहुंच गया, कोई दिक्कत। तो पूछ रहा कि घर से विद्यालय की दूरी, तो स्पीड का हम क्या बताए हैं, स्पीड का एलसीएम लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटा में 30 किलोमीटर। इसका मीनिंग यही ना है। टाइम टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम 5 मिनट है, इसके अलावा दिया ही नहीं है। तो 5 मिनट में पूछ रहा है कि कितना दूरी तय कर लेगा, यही ना। तो एक घंटा में 30 किलोमीटर, तो अर्थात 60 मिनट एक घंटा में होता है, तो 60 डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर, तो एक मिनट में कितना होगा? 30/60 1/2 किलोमीटर। तो 5 मिनट में कितना होगा? 5 से इंटू मार दो, 5/2 हो जाएगा, और 5/2 बोले तो 2.5 किलोमीटर, ठीक है। इस पर भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगी, कोई दिक्कत। कोई भाई कहेगा कि इस पर बनाएंगे तो 5 बटा टाइम आवर में 60, स्पीड कितना है? 5 इंटू 6 है, और उसके बाद क्या करेंगे, स्पीड का डिफरेंस 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, कोई दिक्कत। 6 × 5 = 30, दूना 60। देखो यहाँ कितना आ गया, 5/2 बोले तो 2.5 किलोमीटर, कोई दिक्कत। तो जिससे बनाइए आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4,
बिना रुके एक ट्रेन की औसत गति एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है और उसके स्टॉपेज के साथ उसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वह ट्रेन 1 घंटे में कितना समय लेती है। ठीक है, मतलब कि 75 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड और स्टॉपेज गाड़ी रुकती है तो उसकी औसत गति जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ कि 1 घंटे में गाड़ी कितना देर रुकती है। ठीक है, तो आसान है, चलो इसका रेशियो बना लेता हूं, कोई दिक्कत। स्पीड है 75, फिर है 60, फर्स्ट स्पीड S1 बोल दिया, सेकेंड स्पीड S2 बोल दिया। इसका रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को ले जाना होता है। रेशियो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिखाएंगे, ध्यान से समझते चलिए। तो 15 से काटेंगे तो 5 बार में, और यह कटेगा कितना, 6 बार में, 5 बार में, और यह कटेगा 4 बार में। कोई दिक्कत, 5 और 4। ठीक है, अब देखो 5 इन रेशियो 4 को लिख सकता हूं 5/4, कोई दिक्कत, 5/4 लिख सकता हूं। अब देखो किलोमीटर पर आवर है, तो पूछ रहा है कि 1 घंटा में कितना देर रुकती है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत, 60 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 4/5। देखो छोटा रेशियो को ऊपर लिखो, 4/5, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, यह शॉर्टकट ही है। 4/5 छोटा बाई बड़ा होता है ना, 5/4 नहीं। नीचा रेशियो में अब लाते हैं वैल्यू को, तो नीचा सबसे बड़ा नंबर होता है, यही ना, तो 5 12 नीचा रखें और 5 से काट दिए 60 को 12 बार में, 12 × 4 करेंगे तो 48 मिनट जो है ना ट्रेन चली 1 घंटा में, 48 मिनट चली, तो रुकी कितना, स्टॉपेज कितना हो गया, तो 60 में से 48 को घटा दीजिए, 60 में से 48 घटाएंगे तो 12 मिनट, आंसर। कोई दिक्कत, तो कितना देर ट्रेन रुकती है, तो ट्रेन जो है ना वह 12 मिनट रुकती है। ठीक है, तो आसान है, यहाँ पर 5/4 नहीं 4/5 लिखे, क्योंकि नीचा बड़ा वैल्यू लिखते हैं। कोई दिक्कत, तो 12 मिनट क्या करता है, ट्रेन रुकता है। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, जो क्वेश्चन कहे उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 4 को देखा था, अब क्वेश्चन 5 को देखेंगे। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टॉपेज को शामिल कर एक बस की गति 45 किलोमीटर पर आवर है और बिना स्टॉपेज के साथ उसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है, तो बस 1 घंटा में कितना समय लेती है। इससे पहले भी ऐसा सवाल किए थे, कोई दिक्कत, प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसा एक सवाल दे रहे हैं। तो कह रहा है कि स्टॉपेज के साथ 45 किलोमीटर पर आवर है, बिना स्टॉपेज के साथ उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा में कितना देर तक रुकती है। तो यहाँ पर स्पीड S1 है, फिर उस के बाद स्पीड S2 है। S1 कितना है, तो S1 45 है, उसके बाद में S2 आपका 54 है। यह दोनों का रेशियो बना लो, तो यह 9 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और यह कितना 6 बार में कटेगा। कोई दिक्कत। अब देखो नीचा रखेंगे हमेशा छोटा वैल्यू 6, और नीचा रखेंगे हमेशा बड़ा वैल्यू। ठीक है, छोटा नहीं, सॉरी, नीचा हमेशा रखेंगे बड़ा वैल्यू और ऊपर रखेंगे छोटा वैल्यू। तो 1 घंटा में कितना समय लेती है, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 से इंटू कर दिया, काट दो तो 10 बार में कटेगा। तो 10 × 50 मिनट क्या है, चलती है, यह चलती है गाड़ी। ठीक है, समझ में आई बात। तो कितना देर तक रुकती है, स्टॉपेज पूछ रहा है, तो 60 में से 50 घटा दीजिए, 60 मिनट में 50 मिनट चली तो रुकी कितना, 10 मिनट, घटा दीजिए 60 में से 50, 10 मिनट, आंसर। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। एक आदमी अपने वास्तविक चाल का 4/3 4 से चलता है तो 10 मिनट का सुधार करता है, तो उसका लाभदायक समय बताए क्या होगा। ऐसा सवाल भी कराए हैं। 4/3 है तो ऊपर 4 रख दिया, जो आपका है 4/3। ठीक है, तो 4 है तो ऊपर 4 रख दिया, और यह दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, 4 और 3 का डिफरेंस 1, और उसके बाद में कितना मिनट का सुधार करता है, 10 मिनट का सुधार करता है, तो 10 से इंटू कर दिया, 10 × 4 करेंगे तो 40 मिनट, आंसर। यह सब तो आपका एक तरह के जीके जीएस जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कि देखते ही आंसर बताना। उसके बाद में यह बढ़िया सवाल है, यह दोनों बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा, इसमें कंसेप्ट बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
दो ट्रेन एक ही समय में ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है, दो ट्रेन है, ध्यान से समझो। यहां से एक पॉइंट को ए बना लिया, दूसरा को बी बना लिया, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, जिनकी गति स्पीड क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर, यह ट्रेन है, इसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे की तरफ चलते हैं। बोला है दोनों ट्रेन एक ही समय में ए और बी बिंदु से एक दूसरे की तरफ चलती है। यह इधर चलता है तो यह ट्रेन जो है ना किधर चलता है, इसके तरफ चलता है, तब ना एक दूसरे के तरफ हो जाएगा। कितना स्पीड से? 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती है तो उसमें से एक ट्रेन दूसरे ट्रेन की तुलना में 48 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर लेता है। अर्थात मान लेता हूं कि यहां से यह x चला तो इधर से यह कितना दूरी तय करके आया, इससे 48 ज्यादा। क्वेश्चन में बोला है, हम नहीं बोले हैं, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। जब वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें से एक ट्रेन दूसरे ट्रेन की तुलना में 48 किलोमीटर ज्यादा तय कर लेता है। यह x दूरी चला तो यह 48 किलोमीटर ज्यादा, तो x प्लस 48, कोई दिक्कत, ज्यादा तय कर लेता है। तो बताए ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, या ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, दोनों ट्रेन एक ही समय में, यहाँ टाइम जो है ना दोनों का क्या है, कांस्टेंट है, टाइम बराबर है। ठीक है, टाइम बराबर है तो यहाँ टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। दोनों टाइम को बराबर कर लो तो डिस्टेंस यहाँ x चला है, कोई दिक्कत, स्पीड 36 है, टाइम बराबर है तो बराबर लिख दिया। यहाँ डिस्टेंस x प्लस 48 है, कोई दिक्कत, और इसकी स्पीड कितना है, 42 है, कोई दिक्कत। काट लो 6 से, 6 बार में, और यह कटेगा 7 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ इससे, कोई दिक्कत। तो 7x हो जाएगा बराबर 6x प्लस 48 इंटू 6 करेंगे तो 8 6 के 48 के 8 बच गया 4, और 6 इंटू 4 करेंगे 24 और 4 28। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 6 7 में से 6 घटेगा तो x बचेगा, तो x बराबर 288 आ गया इसका किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्चुअल बीच की दूरी ए से बी पूछ रहा है, नहीं कि यह वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यह सब को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यह सब को जोड़ दो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो x प्लस क्या है, x प्लस 48, कोई दिक्कत। तो x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, 2x के जगह 288 रख दिया और प्लस 48, कोई दिक्कत। 288 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 16 6 बच गया 1, 17 7 बच गया 1, 2 दूना 4 1 576 प्लस 48 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 624 किलोमीटर, आंसर, कोई दिक्कत। तो यह तो कंसेप्ट से बताएं, कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी, यही ना कंसेप्ट। आपका ट्रिक वगैरह भूल जाइएगा तो यह तो नहीं ना भूलिएगा कंसेप्ट। अब सुनो इसका ट्रिक कैसे बनाएं, कोई दिक्कत। तो सुनो इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका। कितना का डिफरेंस है, 48 किलोमीटर का डिफरेंस है। यह ट्रेन 48 किलोमीटर ज्यादा तय करती है तो डिस्टेंस का डिफरेंस लिखो 48, कोई दिक्कत। जो डिस्टेंस का डिफरेंस है उसको ऊपर लिखो, फिर उसके बाद में यह दोनों स्पीड का डिफरेंस लिखो, यह 36 है यह 42 है, तो 42 में से 36 जाएगा तो 6 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। इंटू करो और यह दोनों स्पीड को प्लस करो, 36 और 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 36 और 42 जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 3 7 78 हो जाएगा। यह 6 से काट लो तो कितना बार में कटेगा, यह 13 बार में कट जाएगा, 13 6 के 78, 48 इंटू 13, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा, 13 8 है, कितना होगा 104 के 4 बच गया 10, 13 को 52 और 10 62, 624 किलोमीटर, आंसर। देखो कितना शॉर्टकट बना दिए मात्र इतना में। तो हमने किया क्या है, तो हमने किया है यहाँ पर लिख दूं, टोटल पूछ रहा है डिस्टेंस निकालने के, d बराबर क्या करना है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दिया है दिया हुआ डिस्टेंस का डिफरेंस, उसके बाद में स्पीड डिफरेंस करिए, स्पीड डिफरेंस इनटू सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड, कोई दिक्कत। तो यह आपका बन गया ट्रिक है और यह आपका है कंसेप्ट, कोई दिक्कत। तो जिस मेथड से बनाना है बनाइए, आपका आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन 8 को पढ़ो। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है।
एक दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर की तरफ की 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितना बजे मिलेगी। सुनो, यहां पर ट्रैक कोई बना लिया, इसको बनाया ए, इसको बनाया बी, ठीक है। एक ट्रेन है, दो स्टेशन ए और बी है के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे, यह क्या करती है, यहां से 7 बजे निकलती है, कोई दिक्कत। 7 बजे क्या है, यह निकली, समझ में आ रही है। ए से बी की तरफ, ए से किधर चल दी, बी की तरफ, ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 7 बजे ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिख रहे हैं। चलती है एक दूसरे ट्रेन सुबह 8 बजे, यहां यह चलती है कितना बजे से, 8 बजे से चलती है सुबह, ठीक है। 8 बजे चलती है सुबह में, और यह भी सुबह ही है, यह भी मॉर्निंग में ही चलती है, और यहां पर यह भी मॉर्निंग में ही चलती है। बी से ए की तरफ चलती है, यहां से ट्रेन बी से ए की तरफ चली 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इसका स्पीड ज्यादा है, इसका कम है, कि चाल से चलती है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितना बजे मिलेगी, यह सवाल पूछता है। सुनो, यह 7 बजे चली है और यह 8 बजे चली है, टाइम को बराबर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अर्थात जब यहां से यह 20 किलोमीटर चल ली होगी, यहां तक सपोज करो कि यह 20 किलोमीटर है, ठीक है, और 8 बज गया होगा, तब यहां से ट्रेन चली होगी, कोई दिक्कत। यस और नो, बात समझ में आ रही है। इस 7 बजे चलती है, या 8 बजे चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर, अर्थात 8 बजे तक यह 20 किलोमीटर गई होगी, और तब जाकर यह ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो अब 20 किलोमीटर चली, टोटल यहां से यहां तक 110 किलोमीटर दूरी है, तो यह बचा हुआ कितना हो जाएगा, 20 घटा देंगे 90 किलोमीटर, और यही 90 किलोमीटर की दूरी जैसे ही दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, 90 किलोमीटर की दूरी जीरो हो जाएंगे, तो दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी, बीच की दूरी जीरो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, यही ना। तो 90 किलोमीटर, सपोज करो कि यह ट्रेन इधर चल रही है, अब कितना बजा दिए है, 8 बजा दिए है, ना कि 7 है, क्योंकि 20 किलोमीटर ऑलरेडी चल लिया, तो 110 में से 20 घटाए तो 90, कोई दिक्कत। 8 बज गई यहाँ पर टाइम। यह मान लेता हूं कि x दूरी तय करता है यहां से यहां तक, तो टोटल 90 है, यह x तय किया, तो यह वाला ट्रेन कितना करेगा, 90 माइनस एक्स, कोई दिक्कत। 90 में से x घटा करके लिखेंगे, क्या है, समझ में आ रही है बात। 90 में से x को घटा करके लिखेंगे, तो कह रहा है कि कितना बजे मिलेगी, दोनों का टाइम को क्या कर लेता हूं, बराबर कर लेता हूं, कोई दिक्कत। तो यह x दूरी तय करती है ट्रेन A कितना के स्पीड से, तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वह 90 माइनस एक्स डिस्टेंस तय करती है कितना की स्पीड से, 25 से, ठीक है। तो यहाँ काट लो 5 से, 4 पचे 20, और यहाँ कटेगा 5 पचे 25, यह 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x बराबर 9 इंटू 4 करेंगे 180 माइनस 4x, कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर रहे उधर, कोई दिक्कत। यह 4x इधर आएगा, तो 9x इजकल टू 180, तो x बराबर क्या होगा, 180 बाई 9 बोले तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आया, तो यह x की वैल्यू जो है आपका 20 आया, ठीक किए हैं। 90 इंटू 4, 90 माइनस एक्स, x बाई 20, 9x इजकल टू कितना आ जाएगा, 180, या आ गया आपका 20, ठीक है। अब सुनो, यह कितना आया, तो यह आपका 20 घंटा है, कहीं गलत हो रही है। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, दूसरी सुबह 8 बजे स्टेशन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे कितना बजे मिलेगी, तो यह डिस्टेंस x है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, स्पीड डिस्टेंस बाई क्या होता है स्पीड 20, यहाँ से 5 से काटे 4 बार में, यह 5 बार में 5x, और यहाँ पर 4x, 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 90 36 ना, 360 हो जाएंगे, सॉरी माफ करिएगा 360, यहाँ 360, ध्यान से समझते चलो, 360, तो x बराबर कितना आएगा 900, 360 बटा 9 बोले तो 40,
कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देनी है, ठीक है। समझाने के चक्कर में कैलकुलेशन भी गलत हो जा रही है। तो 40 आ गया x की वैल्यू, कोई दिक्कत, x की वैल्यू आया 40। अब क्या करेंगे, यह 40 आ गया डिस्टेंस, x क्या है, x डिस्टेंस माने हैं, तो 40 किलोमीटर आ गया। अब 40 किलोमीटर 20 के स्पीड से चल रही है ट्रेन, तो कितना होगा, ट्रेन ए के द्वारा टाइम लिया गया कितना, 40/20 से चल रही है तो 20 से डिवाइड दे देंगे तो 2 घंटा। और यदि उससे नहीं करना है तो 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 होगा और इसका स्पीड 25 होगा, तो क्या होगा 2 घंटा। मतलब कितना आया 2 घंटा। 8 बजे से चली है तो 8 में क्या करेंगे, 8 + 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 बजे चली है, 2 घंटा बाद जाकर के क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। तो 8 बजे 2 घंटा बाद मिल गए तो कितना बजे मिलेगी, तो 2 घंटा टाइम जो है ना वह जोड़ दिया। 8 × 2 10 बजे क्या करेंगे, यह मिलेंगे, कोई दिक्कत। 10 बजे AM PM होगा तो 12 बजे के बाद ना, सुबह के, दोपहर से, कोई दिक्कत। तो देखिए इस सवाल में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा गलत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, माफ करिएगा, फिर भी सुधार लिए। समझ में आ जाता है कि कहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो रही है, कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। यदि कैलकुलेशन में जोड़ घटाव में गलत हो जाती है तो हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं। चोर वाला और पुलिस वाला प्रॉब्लम है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखे थे, अब क्वेश्चन 9 को देखेंगे। जो क्वेश्चन कहेगा उसको सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चोर और पुलिस वाले प्रॉब्लम है यह, ठीक है, चोर और पुलिस वाले प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए, एक चोर को एक पुलिस वाला 200 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिस को देखकर चोर 10 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए 11 किलोमीटर पर आवर की गति से पीछा करता है, तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। सुनो, यहाँ चोर है और यहाँ पुलिस है, कोई दिक्कत। दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है, समझ में आ रही है बात। जैसे ही पुलिस को चोर देखता है तो इधर भागना स्टार्ट करेगा, चोर इसको खदेड़ना स्टार्ट करेगा, यही ना। पुलिस को देखकर चोर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागता है और यह जो है 11 पर किलोमीटर इसके स्पीड से खदेड़ता है, कोई दिक्कत। ऐसा ना कि कम हो जाएगा, ज़्यादा तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा चोर, ठीक है। अर्थात 1 घंटा में 1 किलोमीटर यह चलेगा, यही ना डिफरेंस दोनों का रहेगा। तो 11 किलोमीटर यह चलेगा तो 10 किलोमीटर यह चलेंगे, और जैसे ही यह 200 मीटर की दूरी जो है ना समाप्त होगा तो वह पकड़ा जाएगा चोर, ठीक है। यही दूरी जो है ना जो चोर को बचा रही होगी 200 मीटर, अब यह 200 मीटर समाप्त तो चोर पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए क्या करते हैं, 200 मीटर है और यहाँ 11 और 10 है, तो 200 मीटर डिस्टेंस को कितना देर में कवर कर लेगा। तो स्पीड डिफरेंस कितना है, दोनों का स्पीड डिफरेंस है 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड डिफरेंस है। यह 10 1 घंटा में जाता है तो यह 1 11 जाता है। इसको क्या करेंगे, यह मीटर है, इसको मिनट में बना लेता हूं, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 होता है मीटर, और आवर में करेंगे तो 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से काट लो इससे इसको, तो यह क्या हो गया 100/6 हो गया मीटर पर मिनट, कोई दिक्कत, मीटर पर मिनट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो कह रहा है कि कितना देर में यह पकड़ा जाएगा, तो टाइम निकालना है। स्पीड तो आ गई, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 200 मीटर है और स्पीड कितना है 100/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, इससे यह खत्म हो जाएगा, तो 2 बार में खत्म होगा। तो 2 × 6 करेंगे तो कितना होगा 12 मिनट, आंसर, कोई दिक्कत। आसान था, जो क्वेश्चन कहा उसके अनुसार हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन 10 को पढ़ो। एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है, ठीक है। सुनो, 12 बजे कार चोरी हो गई और चोर कार को लेकर के, यह चोर है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग चला। चोरी का पता 3 बजे चला है, 12 से यहाँ 3 बज गया, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 3 घंटा, तो 1 घंटा में 60 भागेगा तो 3 घंटा में 60 × 3 भाग जाएगा। 180 किलोमीटर जब भाग गया चोर तो पता चल रहा है कि कार चोरी हो गई। उसके बाद चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर पर आवर से किया जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 80 100 भाग करके बैठेगा,
अब यहाँ से कोई स्टार्ट करता है इसको पकड़ने के लिए, समझ में आ रही बात, यहाँ से पकड़ने के लिए इसको स्टार्ट करता है तो 80 किलोमीटर पर आवर से यह चलता है, और यह जो है 20 किलोमीटर 20 बोल रहे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या करता है, यह भागता है। कोई दिक्कत, अर्थात 180 किलोमीटर जैसे ही यह डिस्टेंस 0 होगी तो चोर पकड़ा जाएगा, यस और नो। तो यह 80 किलोमीटर से भाग रहा है या 60 से भाग रहा है, जाहिर सी बात है कि चोर पकड़ा जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है। यह 1 घंटा में 60 तो यह 80 करेगा, मतलब हर 1 घंटा में क्या करेगा, 20 किलोमीटर कम कर देगा ना इस डिस्टेंस को, तो चोर कितना देर पकड़ा जाएगा बाद। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस 180 और स्पीड का डिफरेंस कितना है, 80 और 60 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, इससे डिवाइड दे दीजिए 9 घंटा, आंसर। ठीक है, यदि ऐसे नहीं बनाना है तो कुछ नहीं, टाइम निकालना है तो x इंटू टी बटा वाई माइनस एक्स लगा दो। x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका चोर के द्वारा जो चुरा करके गया है कारी, तो 60, टाइम है 3 घंटा और उसके बाद में 80 माइनस 60 कर दीजिए, देखो वही वाला आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो जिससे बनाइए आपका सवाल जो है आपका बन जाएगा, कंसेप्ट को सीखिए पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11, ए 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से x से y बिंदु के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, ए जो है यहाँ ए है, ए कोई चलता है x बिंदु से लेके y बिंदु तक, ठीक है, कितना से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से x से y बिंदु के लिए प्रस्थान किया, तथा b एक निश्चित चाल से, मतलब कोई स्पीड है पता नहीं, और यहाँ से b जो है ना निश्चित चाल से y से x के लिए क्या किया, चलना स्टार्ट किया, y से x के लिए चलना स्टार्ट किया। मान लेता हूं कि इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही है, कोई दिक्कत नहीं, पता, शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद, दोनों यहाँ पर समझ करो कि मिल गए, मिलने के बाद ए 2 घंटे के बाद y बिंदु पर पहुंचता है, यह जो है ना प्लस 2 घंटा बाद यहाँ से समय लगा, 2 घंटे के बाद y बिंदु पर पहुंच गया, जबकि b को x बिंदु पर आने में, अब b को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 3 घंटे प्लस लग रहे हैं का समय लग गया। b की गति क्या है, सुनो b की गति पूछ रहा है, तो अर्थात a का स्पीड अपॉन b का स्पीड, कोई दिक्कत, बराबर, ध्यान से समझते चलो, रूट लगाएंगे। ठीक है, b के द्वारा टाइम, b का टाइम अपॉन a का टाइम, यह काट कूट के जो आएगा वह आंसर होंगे। कोई दिक्कत, तो a का स्पीड कितना है, a का स्पीड 40 है तो 40 लिख दिया, b का स्पीड नहीं पता, रूट अंडर टाइम b का द्वारा कितना लिया गया है, तो b के द्वारा देखो 3 घंटा है तो 3 और a के द्वारा 2। कोई दिक्कत, तो b निकालना है तो उलट पलट कर दो, तो b ऊपर जाएगा, 40 नीचे आएगा तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा रूट का, और यह 40 इधर जाएगा तो b बराबर कितना होगा 40 रूट अंडर 2/3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, आंसर समझ में आएगा, 40 इंटू रूट अंडर 2/3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। ठीक है, वही हाल है। ठीक है, 100 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर दूर है, यहाँ पुलिस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, चोर हो गए। ठीक है, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, 8 मिनट 1 किलोमीटर, मतलब क्या 8 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, तो 1 मिनट में कितना जाएगा 1000/8 बोले तो 125 मीटर पर मिनट हो जाएगा इसका स्पीड। कोई दिक्कत, किसका हो जाएगा, यह पुलिस का। भागे, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, अर्थात यह 10 मिनट 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 100 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 भागता है तो 125 भागता है, और जैसे ही वाला डिस्टेंस समाप्त होंगे बस चोर पकड़ा जाएगा, यही ना। तो क्या कर लेता हूँ, टाइम निकाल लेता हूँ कि चोर कितना देर बाद पकड़ा गया है, और पकड़ाने के बाद कोई थोड़ी भागेगा। ठीक है, तो टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालें, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही दूरी ना इसको बचा रही होगी, जैसे ही दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 होगा चोर पकड़ा जाएगा। तो यह 100 ले लिए, कोई दिक्कत, अपॉन स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि हर 1 मिनट में यह 25 मीटर क्या कर देगा, डिस्टेंस कम कर देगा, यह भी भागेगा और यह भी भागेगा, ये 100 भागेगा तो 125 भागेगा, यही ना। यह 100 भागा तो यह 125 भागा, और जैसे ही 100 आपका खत्म होगा डिस्टेंस, चोर पकड़ा जाएगा। तो भागने के बाद, चोर के पकड़े जाने के बाद टोटल दूरी पूछ रहा है,
तो देखो 125 और 100 का डिफरेंस कितना होगा 25, अर्थात 4 मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा। 4 मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा, लेकिन पूछा है कि पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय किया गया दूरी कितना है। सुनो, तो 1 मिनट में 100 मीटर पर मिनट भाग रहा है, तो 4 मिनट में कितना भाग जाएगा, डिस्टेंस पूछ रहा है। 1 मिनट में 100 मीटर, तो 4 मिनट में कितना भाग जाएगा, 4 इंटू 100, कोई दिक्कत, 400 मीटर। तो पकड़े जाने से पहले उसका डिस्टेंस कितना है, तो 400 मीटर, कोई दिक्कत, 400 मीटर की दूरी क्या कर देगा, तय कर देगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्पीड रिलेटेड टाइम, जो आपका रेल वाला होता है ना, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, वह दिखाएंगे, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से तो यह अच्छा खासा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, वह भी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पर ही बेसिस होता है, ऐसा नहीं। तो ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही, ठीक है। चलिए।